बॉलीवुड चोर है, ये कहना है टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। जी हाँ, 50 साल के नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने छोटे मोटे रोल से, किरदार से अपना फिल्मी करियर शुरू किया और उन रोल्स को कभी किसी ने नोटिस में नहीं लिया, ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई और आज वो एक बड़ा नाम है फिल्मी दुनिया में। लेकिन वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने इतना प्यार दिया है, अब उनका ये कहना है कि बॉलीवुड चोर है, बॉलीवुड के पास अपनी कोई कहानी नहीं है, बॉलीवुड इधर उधर की कहानियों से कुछ चीज़ें चुरा लेता है, उसके बाद स्टोरी लिख लेता है या फिर रीमेक बना लेता है या सीक्वल बना लेता है। बॉलीवुड के पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं बचा है। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी चर्चा में इसलिए भी है, एक तो ये लेटेस्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, हाल ही में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई है कोस्टाओ, जो कि बायोग्राफिकल क्राइम थ्रिलर है और ये जो है Z5 पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 1 मई को रिलीज़ हो चुकी है और इस फिल्म की काफ़ी चर्चा है और इस फिल्म का प्रमोशन भी कर रहे हैं, जगह जगह इंटरव्यू भी दिए हैं। और इसी इंटरव्यू के दौरान ही, कैसे ही इंटरव्यू के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब उनसे सवाल किया गया आजकल की स्टोरीज़ और ये जो एलिगेशंस, आरोप लगते हैं बॉलीवुड पर कि फिल्में नहीं चल रही हैं, तो सीधे तौर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पर ये कहते हैं कि बॉलीवुड चोर है, बॉलीवुड के पास अपनी कोई भी कहानी नहीं है, कोई फ्रेश स्टोरी नहीं है। या तो साउथ की फिल्मों का रीमेक कर लेते हैं या तो जो एक फिल्म बनाते हैं उसी के सीक्वल बनते रहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन ओरिजिनल आइडिया नहीं होता। तो जब आप चोरी करते हैं किसी चीज़ की स्टोरी आइडिया को, जब आप चुराते हैं तो आपके पास अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती और इस वजह से बॉलीवुड का ये हाल है। इसीलिए बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही हैं, इसीलिए साउथ सिनेमा के जो स्टार्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और बॉलीवुड में और उनकी फिल्में पसंद की जा रही हैं, उनकी एक्टिंग पसंद की जा रही है, उनका डायरेक्शन पसंद किया जा रहा है और वो करोड़ों में बॉक्स ऑफिस पर कब वो कमाते हैं। लेकिन हिंदी फिल्में कुछ इस तरह से अचीव नहीं कर रही हैं। तो बहुत ही नाराज़गी यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी शेयर कर रहे हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बोली हैं जो वाकई गौर करने लायक हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में एक ही बात लगातार 5 साल तक दोहराई जाती है, फिर जब लोग उब जाते हैं तो फाइनली इसे जाने देते हैं। हुआ ये है, उनका ये कहना है कि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब जैसे ही लगता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को एक फार्मूला चल रहा है तो धड़ल्ले से एक ही फार्मूले के पीछे वो पड़ जाते हैं और इतना पड़ जाते कि उस फार्मूले को घिस कर बिल्कुल पुराना कर देते हैं, जब तक फिल्में फ्लॉप होनी शुरू नहीं हो जाती हैं। चलिए, पहली बार आप एक फार्मूला लेकर आए फिल्म में, एक आइडिया लेकर आए, वो हिट हो गया, अब उसी के आसपास ही फिल्में बनने लग जाती हैं, कई फिल्में बनती हैं और उसके बाद वो फ्लॉप होने लगती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उससे भी पथेटिक बात यह है कि 2, 3, 4 सीक्वल बनने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं जैसे दिवालियापन होता है, वैसे ये क्रिएटिव जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव पर्सी, ये उन्होंने वर्ड, बड़ा अजीब सा वर्ड दिया है, कंगालियत है बहुत ज़्यादा। शुरू से हमारी इंडस्ट्री चोर रही है, हमने गाने चोरी किए हैं, कहानी चोरी की है। ये यहाँ पर एक तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक तरह से यहाँ पर बहुत ही, मुझे लगता है कि बॉलीवुड से बहुत दुखी हो चुके हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा, वो आगे ये भी कहते हैं कि कल्ट सीन जो है वो भी चोरी कर लेते हैं। अब जो चोर होते हैं आगे वो क्या बोलते हैं, वो कहाँ से क्रिएटिव हो सकते हैं। हमने साउथ से चुराया, कभी यहाँ से चुराया, कभी वहाँ से चुराया, यहाँ तक कि कुछ कल्ट फिल्में जो हिट हुई उनके सीन भी चोरी कर लिए। इनको इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि चोरी है तो क्या हुआ। पहले वो एक वीडियो सौंपते थे और कहते थे कि ये फिल्म है जिसे हम बनाना चाहते हैं, वो उसे देखते थे और बस इसे यहाँ दोहराते थे। अब इस तरह के उद्योग से क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस तरह की इंडस्ट्री से किस तरह के एक्टर आएंगे, वो एक ही तरह का काम करेंगे और फिर एक्टर और जो डायरेक्टर हैं वो काम छोड़ना शुरू कर देते हैं। जो टैलेंटेड एक्टर हैं, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, जो दमदार एक्टिंग करते हैं, जब उनको उनके हिसाब से रोल नहीं मिलता, डायरेक्टर जो उनके हिसाब से काम नहीं मिलता, तो वो काम नहीं करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया अनुराग कश्यप का। जैसे अनुराग कश्यप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने शो किया। वो तो बॉलीवुड से जा चुके हैं, बैंगलोर जा चुके हैं, वहाँ सेटल हो चुके हैं। ये एलिगेशन लगाया गया कि आपके पास तो फिल्में नहीं है, आपके पास तो काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप तो खाली वेले बैठे हुए हैं। इस तरह के एलिगेशंस अनुराग कश्यप पे लगाए। अनुराग कश्यप ने कहा कि मेरे पास इतना काम है कि मैं अगले 4-5 साल तक बहुत बिजी हूँ।
तो वो बीच बीच में आकर अपनी बात सामने रखते भी हैं। और अनुराग कश्यप ने बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं। और अब जिस तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जिस तरह की बात कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड से उनका मन भी ऊब चुका है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हाल ही में जो फिल्म आई है कोस्टाओ, बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा। और ये फिल्म 1 मई को रिलीज़ हो चुकी है, ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है। और इसमें बेसिकली एक कस्टम ऑफिसर की भूमिका वो निभा रहे हैं गोवा के, जो कि एक गोल्ड की जो तस्करी है उसको किस तरह से रोकते हैं, किस तरीके से वो उसमें फंसते हैं, ये पूरी एक कहानी इसमें दिखाई गई है। सेजुल शाह ने इसको डायरेक्ट किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि फिल्मी दुनिया का एक वो एक्टर जो कि अपनी एक्टिंग के लिए पूरी तरीके से, जिसने अपने कोई ऐसा बहुत शानदार लुक नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिल्मी दुनिया में आते हैं और उन्होंने अपनी जगह बनाई। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में अब कुछ बचा नहीं है, बॉलीवुड चोर है, ऑथेंटिसिटी, क्रिएटिविटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। इसीलिए जो अच्छे डायरेक्टर हैं, इसलिए जो अच्छे एक्टर हैं वो बॉलीवुड से दूर होते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझे लगता है सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही नहीं, कई ऐसे एक्टर सामने आएंगे जो कहेंगे कि बॉलीवुड अब वो जगह नहीं रही जहाँ पर क्रिएटिविटी को सलाम किया जाता था, जहाँ पर ओरिजिनल आइडियाज़ को सुना जाता था। अब सिर्फ ऐसी फिल्में, मसाला फिल्में, जिसे इधर से उठाया उधर से उठाया और एक फिल्म के तौर पर असेंबल कर दिया। देखो, यही रीज़न है कि बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। अगर विकी कौशल की छावा को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी और फिल्म ने बहुत अच्छा काम किया हो। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 एक बेहतरीन इंटेंस फिल्म, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं गया, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं गया तो फिल्म अच्छी नहीं होगी। फुले, आप फुले को देख लें, फुले एक बहुत बेहतरीन सिनेमा, रियल सिनेमा की फिल्में ये कहा जाता है। मुझे लगता है कि आपको, यानी दर्शकों को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, आपको ज़रूर ऐसी फिल्में देखनी चाहिए। दोस्तों, बॉलीवुड चोर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया, आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मेरे वीडियोस में दोस्तों ना तो आपको अब्यूजिव लैंग्वेज मिलेगी, ना तो वो मज़ेदार लच्छेदार ड्रामा मिलेगा। मेरे वीडियोज़ में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गॉसिपबाजी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो को अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर से शेयर कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट की दुनिया में लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है और अपने स्टार्स के बारे में लोग ज़रूर सुनना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको साफ़ सुथरी अच्छी इंटरटेनमेंट न्यूज़ से जुड़ी हुई वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर अपनों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में फिर से होगी मुलाकात।